नेशनल हेराल्ड केस की बात करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर घमासान मचा हुआ है, थम ही नहीं रहा। आज भी कांग्रेस की ओर से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। ईडी की कार्रवाई के विरोध में जगह जगह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कई कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया। आज की बहस इसी मुद्दे पर होगी कि आखिर क्यों केंद्रीय जांच एजेंसियों का सियासीकरण किया जा रहा है। क्या प्रदर्शन सिर्फ बहाना है? मकसद प्रदर्शन के बहाने राजनीति चमकाना है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये केंद्र सरकार की खींच दिखाई देती है। पहली बात है कि हमारे कांग्रेस के दफ्तर को चारों तरफ से घेर दिया गया, किसी को आने नहीं दिया। 15 आदमी का आने की अनुमति थी। पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई, नेताओं के साथ बदसलूकी हुई। ये तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल पे, यदि राजनीतिक दलों को ख़त्म करना है, मीडिया को ख़त्म करना है, तो लोकतंत्र कहाँ रहा? ये तो तानाशाही है। अब तो तानाशाही को उतर आए हैं ये लोग। हम चाहते हैं कि अगर राहुल जी खुद चले के सामने से कि चलो आपको जो पूछना है पूछो, 10 घंटे पूछताछ। कभी कानून क्या है, कानून में अगर एलिगेशन जो है उसको सही भी मान लो तो क्या होगा कि इनकम टैक्स के जो कानून है उसके तहत स्केड्यूल का कोई गुनाह ही नहीं बनता है। जब स्केड्यूल का गुनाह नहीं बनता है, एफआईआर नहीं बनती, इन्वेस्टिगेशन कहां से होगा? संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है, गांधी परिवार भी नहीं है। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाबदेही होगी और जांच भी होगी। जिनको जनता ने विश्वास करके सेवा का अवसर दिया, वही गांधी परिवार जनता को और देश को लूटने में लगा था। बात करते हैं सत्याग्रह की। सत्याग्रह गांधी परिवार क्या करेगा? जो सत्यानाश करता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, ये राजनीतिक ऑब्स्ट्रक्शन है। ये सत्याग्रह का प्रदर्शन नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का भक्ति प्रदर्शन है। और ये कहते हैं झुकेंगे नहीं, पर भ्रष्टाचार के बचाव में ये रुकेंगे नहीं। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है। बार बार हम जिन सवालों का जवाब मांग रहे हैं, उनका जवाब छोड़कर हर बात पर रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी बोलती है। पर सवाल ये है कि जब एलिगेशन लगता है परिवार पर, तो एजिटेशन क्यों होता है पार्टी का? तो प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के नेता कर ही रहे हैं। कुछ सवाल हम लेकर आए हैं, फिर हम इसमें चर्चा शुरू करेंगे। इस पर ईडी की जांच पर सियासी संग्राम क्यों है? ठीक है, एक मामला है, ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस पर इतना ज्यादा शोरगुल करने की क्या जरूरत है? बहुत सारे नेताओं से सवाल जवाब होते हैं। क्या जांच एजेंसियों पर दबाव की कोशिश हो रही है? ये एक सवाल जो बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि दरअसल एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। और विशेष तौर पर अब यहां पर जो है रणदीप सुरजेवाला का आपको आज का स्टेटमेंट याद होगा, ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना दबेंगे, देश के लिए लड़ते रहेंगे। और उन्होंने चीन से लेके गरीबी, बेरोजगारी, किसान और नौकरी, सारे मुद्दे गिना दिए और कहा कि दरअसल राहुल गांधी इन मुद्दों को उठाते हैं, इस वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ तो कोई प्राथमिकी दर्ज ही नहीं है। सवाल एक और है, क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों का सियासीकरण किया जा रहा है? खामखा बीच में उन्हें लाया जा रहा है, फिर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और क्या इस तरह से जब जांच एजेंसियां, कल आपने स्मृति ईरानी का स्टेटमेंट सुना होगा, वो कहते हैं कि दबाव की कोशिश हो रही है। तो कई पहलू हैं जिसे हम समझने की, जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ गए, परिचय आपका करा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। परवेज आलम, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। डॉक्टर धनोज कुमार जो है वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। वेद भूषण जी, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। वेद भूषण जी, मैं आपसे इसकी शुरुआत करती हूँ। कुछ टेक्निकल पहलू हैं जो समझने हैं। अब कांग्रेस के कुछ लीडर्स कहते हैं कि दरअसल ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं है। आपने भी इस पूरे मामले को पढ़ा होगा, इन्वेस्टिगेट किया होगा। ये जो प्रेशर बनाया जा रहा है, क्या इसकी जरूरत थी? जीनत जी, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्राइम है। थोड़ा 2 मिनट आप देंगे तो शायद आपके व्यूअर्स को समझ में आएगा। हाँ। क्योंकि ये आम क्राइम नहीं है, ये ट्रेडिशनल क्राइम नहीं है। पहले एक एक्ट हुआ करता था, उसका नाम था फेरा, फिर बाद में वो चेंज हुआ, फिर पेमा के नाम से हुआ, अब पीएमएलए के नाम से है। ठीक है। अभी आपके चैनल पर बताया, आप खुद भी बता रही थी कोई एफआईआर नहीं है, ये कहना गलत है। क्योंकि इसमें एफआईआर नहीं होती, इसको बोलते हैं ईसीआईआर,
एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ECIR होती है, जिसके बिना मैं एक चीज करेक्ट करूं सर, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, हाँ मैंने उनका स्टेटमेंट कोट किया था। मैं आपको कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, आपने कहा जो भी सूजी वाले हैं, जो सूजी वाले आप बता रहे हैं, सूजी वाले ने बोला, मुझे नहीं पता उन्होंने सूजी वाले मदद से लेंगे किसी का भी हो। हाँ अच्छा सूजी वाला नहीं है उनका नाम, अच्छा सॉरी सुरजेवाला बताया गया मुझे। अच्छा जो भी है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन आम अधिकारी नहीं करता, इसकी इन्वेस्टिगेशन एक AD रैंक का, असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक का ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है इस केस को, जो कि एक गजेटेड ऑफिसर होता है, एक जिम्मेदार अधिकारी होता है। और जो राहुल गांधी जी का जो केस है, हमारे जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, उनका जो केस है उसकी जांच के लिए एक ज्वाइंट कमिश्नर रैंक का ऑफिसर और 3 AD रैंक के ऑफिसर की एक टीम है जो इस मामले में जांच कर रही है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि ये जितनी भी आज जो क्वेश्चनर तैयार किया गया, उनसे सवाल जवाब किए गए, तो वो जो भी वो जवाब देंगे राहुल गांधी जी, वो तमाम चीजें एडमिसिबल हैं। पुलिस के सामने दिए गए बयान एडमिसिबल नहीं होते, परंतु कस्टम और जो ED है उनके सामने यदि कोई बयान लिखे जाते हैं तो कोर्ट में मान्य होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एडमिसिबल ऑफेंस है। आपने याद होगा, आज सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि उनकी याददाश्त चली गई है, क्योंकि वो कोविड के दौरान उनकी याददाश्त चली गई थी। उनका एक आर्गुमेंट था कि वो चूंकि जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जवाब देंगे तो फिर उनकी बात कोर्ट में रखी जाएगी कि कोर्ट में उन्होंने जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्होंने इस चीज को कबूला है, इन चीजों को माना है। अब मुझे नहीं पता राहुल गांधी के क्या सवाल जवाब हुए, उन्होंने अपने बचाव में क्या अभी एग्जाम दिए। अभी मैं आपकी ध्यान दिलाना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी को छोड़ दिया जाए, इस देश के गृह मंत्री और बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर 106 दिन ED द्वारा ही अरेस्ट किए गए थे। तो ये जो कोर्ट होती हैं, इसकी जीनत जी, ये डेजिग्नेटेड कोर्ट होती हैं, आम कोर्ट नहीं होती। ये एक सेशन जज के रैंक के अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर होते हैं। वो तमाम चीजों को जांचते हैं, परखते हैं, पुलिस रिमांड देते हैं या उनको कस्टडी में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन एक आम क्राइम की तरह नहीं है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस है। वॉल्यूमिनस मतलब बहुत सारी चीजों का आकलन और असेसमेंट किया जाता है कि क्या जो PMLA के तहत जो एक्टिविटी थी, जो पैसा था, वो उसकी क्या चेन थी, तमाम कड़ियों को जोड़ना पड़ता है। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ED किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये टेक्निकल, ठीक है सर, मैं एक चीज जो आपसे समझना चाह रही हूँ, ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी जरूर कीजिएगा। देखिए, बहुत इजी वर्ड्स में अगर हम दर्शकों को समझाएं, हम नेशनल हेराल्ड का जिक्र करते हैं और वो एक पार्ट है AGL का, AGL जो है उसका एक पार्ट। मैं ये समझना चाह रही हूँ, ये किस सिचुएशन में मनी लॉन्ड्रिंग बना? एक कंपनी बनती है, वो शेयर ट्रांसफर हुए क्या इस सूरत में, और 50 लाख की पेमेंट कर दी गई, बस ये हुआ कि 90 करोड़ का लोन था, वो घाटे में थी, वो अखबार बंद करना पड़ा। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला पार्ट कैसे ऐड हुआ, ये मैं एक बार समझना चाहती हूँ। मैं, जैसे आपने बहुत सुना होगा, कॉमन है कि शेल कंपनीज बहुत सारी खोल दी जाती हैं। एक आदमी जिसकी आमदनी कुल 2000 रुपए है, उसके नाम पे अचानक उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए आता है और वो किसी को आगे फर्दर डोनेट कर देता है। इसी तरह से जो ये वाला केस है, इसके अंदर चूंकि वो बताया गया कि नेशनल हेराल्ड डूब गया है, उसके 5000 जो उसके जो शेयर होल्डर थे वो पैसा देने की स्थिति में नहीं था, तो कांग्रेस ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए, फंड बचाने के लिए, वो पैसा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो इनको ट्रांसफर कर दिया। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पाया गया कि वो गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया था, नेशनल हेराल्ड को बचाने का नहीं था। वो केवल उसमें जो 5000 शेयर होल्डर थे, आज मात्र केवल 5 उसके शेयर होल्डर रह गए, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, इस तरह से 5 वो केवल रह गए। जो बाकी 5000 थे वो सब गायब हो गए। तो यही इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है कि ये जो कांग्रेस ने पैसा डाइवर्ट किया, क्या ये जेन्युइन था या इसके पीछे कुछ और मंशा थी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में इतनी परेशानी, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, अदालत को बताना पड़ेगा, ED को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें प्रोविजन है कि इन तमाम केसेस का स्पीडी ट्रायल होगा, क्योंकि डेजिग्नेटेड कोर्ट है, कोर्ट में मामला आएगा, विचाराधीन होगा। सत्येंद्र गर्ग जी का आज मामला सुनवाई हुई है, उन्होंने रिजर्व कर लिया, ठीक है, ऑर्डर बेल मिलेगी तो वो बेल बाहर आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो जेल में चले जाएंगे। तो इसमें हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है, ये डिस्ट्रैक्ट करने के बराबर है। जो आज हंगामा दिल्ली शहर के अंदर बरसा हुआ है, ये मेरा मानना ये है कि ये केवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उसके काम में रुकावट पैदा करना, एजेंसीज को फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह के हो हल्ले से। हाँ, एजेंसीज प्रभावित नहीं होंगी।
हाँ, क्योंकि आपने जरूर होती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उस पर उसका विपरीत प्रभाव जरूर पड़ता है, परंतु ये एक्सपोज भी हो जाते हैं कि आपको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे ट्रस्ट नहीं है, आपको अदालतों पे ट्रस्ट नहीं है, परंतु इसका कोई इलाज नहीं है, आज नहीं तो कल। ठीक है, ये आपका पॉइंट है सर, मैं इसको मैंने जरूर सुना, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे देश के एजेंसीज जो हैं वो प्रभावित नहीं होंगी अगर ऐसे दबाव बनाया जा रहा होगा, तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। और आपने क्योंकि जिक्र किया सोनिया गांधी, राहुल गांधी का हम जिक्र कर रहे हैं, सुमन दुबे है, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा, ये जो नाम है ना, जिनका जिक्र हो रहा है। अब कांग्रेस हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से भी पिछले दिनों इसी मामले को लेकर पूछताछ हुई थी। पवन बंसल चंडीगढ़ से एक नेता आते हैं पंजाब से, विशेष तौर पर उनसे भी पूछताछ हुई थी इस मामले को लेकर। तो इसके तो कई किरदार हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं परवेज आलम जी। परवेज जी, देखिए एक मामला है, मामला चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ठीक है, ईडी की मर्जी, वो जितना पूछताछ करे। ये सड़क पर आने की क्या जरूरत आन पड़ी सर? अभी आपने सुना कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि क्या इन प्रदर्शनों के बहाने कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है क्या? जीनत जी, बहुत सही सवाल पूछा आपने। सबसे पहले मैं नेशनल हेराल्ड केस के बारे में आपसे बातचीत करूं, उससे पहले जो आज जो प्रदर्शनों की बात है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या चाहते थे? सिर्फ कांग्रेस कार्यालय जाना चाहते थे। आखिर क्या वजह है? आखिर क्यों मोदी सरकार इतनी डरी हुई है? ये तानाशाह सरकार और सारी तंत्र को लगाकर हमारे नेताओं के साथ दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा, जेल में ठूसा जा रहा। क्या हम ईडी का दफ्तर घेराव करने गए थे? हमारे सारे वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या चाहते थे? अपने घर, AICC 24 अकबर रोड, कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता, उनका घर है, हम अपने घर जाना चाहते थे। आखिर क्यों बौखलाई हुई है भाजपा और केंद्र की सरकार जो हमें वहां से रोकना चाहती है और बलपूर्वक? लेकिन आपको घर जाने की याद पहले नहीं आती थी क्या? आज ही आई जब ईडी काम कर रही है तो आपको ये याद आया? हम तो हमेशा जाते थे। आपको ये अब याद आया? हम तो हमेशा जाते थे जीनत जी, हम तो हमेशा जाते थे। एक मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर हमेशा जाते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा आते जाते हैं। आप पत्रकार हैं, मुझे यकीन है कई बार आप आई होंगी, कई बार आपने देखा होगा वहां पे, वहां कैंटीन है, वहां अपने वरिष्ठ नेताओं से हम मिलने जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि 2 दिन से हमें रोका जा रहा है? हम तो किसी सड़क पे नहीं जा रहे थे। हालत ये थी कि दिल्ली के बॉर्डर पे पूछ कर अगर कोई कुर्ता पाजामा पहने हुआ किसी बस में बैठा हुआ, उसको उतार दिया जाता था। आज मैं मंदिर मार्ग थाने में जहां था, पंजाब कुछ लोग यात्री थे, उनको वहां पे डिटेन किया गया था। तो ये है, ये सरकार जो है, ये इतना अहंकार है इस सरकार में, ये विपक्ष की आवाज को इस तरह से निरंकुशता से कुचलना चाहती है। मेरी बात सुनिए, ठीक है, आपका ओपनिंग आप ही से सवाल है सर, आप ही से सवाल है। ओपनिंग कमेंट आपने दे दिया। हेराल्ड के बारे में मैं सवाल कर लूं पहले, उसी पे सवाल है, उस पे मुझे जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि वहां पर कैंटीन है, मुझे तो सुन के थोड़ी सी अच्छी सी बात लगी। मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि आप वहां पे चाय पीने जाते हैं, कैंटीन है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि डरे हुए हैं और इसलिए रोका जाए। चाय भी अच्छी मिलती है, कॉफी भी अच्छी मिलती है और साउथ इंडियन खाना भी अच्छा मिलता है। मैं तो चाहूंगी कांग्रेस के नेता आपस में मिलजुल के पिए तो शायद कांग्रेस मजबूत हो जाए। खैर छोड़िए, मैं उस पर नहीं आऊंगी। अभी देखिए फिर और आपने उस एकता को देखा भी? सर मैंने तो सारी एकता देखी। मैं हरियाणा की एकता की अभी हेडलाइन पढ़ी है मैंने, वो छोड़िए ना आप। अभी आप मेरा सवाल सुनिएगा सर। बहुत से ऐसे, देखिए कोशिश तो यही है कि कांग्रेस को एकजुट दिखाया जाए ग्राउंड पर। अब इतनी राजनीति तो हमें समझ में आती है। अब आपके कौन कौन से नेता आ रहे हैं नहीं, वो अलग मसला, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, मैं डिटेल बिल्कुल नहीं होंगी। आपके नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहनी पड़ी कि दरअसल आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं सुरजेवाला जी का जिक्र कर रही हूं, मैं उनका स्टेटमेंट भी बाकायदा कोट करके लेके आई थी। वो कहते हैं कि ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे हम। दरअसल राहुल गांधी जी जो हैं वो तमाम आवाजों को उठा रहे थे, इस वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं कि हम फ्रीडम फाइटर हैं, हमारा एक बहुत ही ज्यादा मजबूत, एक गर्व करने वाला इतिहास है, तो मुझे लगता है कि वेलकम होना चाहिए था, ना कि इस तरह से सड़कों पर एकदम से उतर जाना चाहिए था। जीनत जी, नेशनल हेराल्ड जो है, जो AJL कंपनी है, ये इस देश की स्वाधीनता का प्रतीक है। ये एक धरोहर है जिसको भाजपा कुचलना चाहती है। 1938 में जब जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस के पूर्वजों ने, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन लोगों ने इसकी बुनियाद और आधारशिला रखी थी।
और भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त अंग्रेजों ने इस पे बैन तक लगाया था। तो ये वो धरोहर नेशनल हेराल्ड, और 2008 तक आते आते अगर इसमें कुछ घाटाएं होने लगी, बंद होने के कगार पर आ गई, और जिस तरह से मिस एप्रोप्रिएशन का इल्जाम लगता है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाती है, मैं जीनत जी 1 मिनट में आप भी गूगल कर लीजिएगा, और जो भाजपा के प्रवक्ता है मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि गूगल कर ले कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मैं बता रहा हूं, ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसका मकसद होता है कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आपकी आइडेंटिटी छुपाना, सोर्स छुपाना, और डेस्टिनेशन ऑफ इलिसिटली ऑब्टेन्ड मनी। अब ये बताइए इसमें कौन सा सोर्स छुपाया कांग्रेस पार्टी ने, किसकी आइडेंटिटी छुपी हुई है? सारे स्टेक होल्डर्स आपके सामने, सबको सबका नाम पता आपको, फिर इसमें लॉन्ड्रिंग का जिक्र कहां से आता है? मनी लॉन्ड्रिंग का। ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से देखिए मूल जो सवाल है, मैं अब मुझे ठीक है, तंग करते थे, परेशान करते थे, आज देश में बैठी तानाशाह सरकार भी कांग्रेस की आवाज, मुखर आवाज से डरती है। ठीक है, अभी आप रिपीट बातें कर रहे हैं आलम साहब, अभी आप रिपीट बातें कर रहे हैं। परवेज जी, महंगाई चरम पे है। परवेज जी, अभी आप सुन लीजिए, ठीक है, मुझे बाकी मेहमानों से भी उनके ओपनिंग रिमार्क्स सुनिए। सिर्फ डाइवर्जेंट टैक्टिक्स है सर, अभी आप वहाँ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अभी आप न्यूज चैनल पर हैं। सुनिए 2014 से ईडी के पास ये केस है। सुनिए, अभी आप 14 से भी, आखिर मिला क्या इनको? या तो ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। आप क्या रिकॉर्ड करके आए हुए हैं कि आपको क्या बोलना है सर? अभी आप सुनिए आराम से परवेज जी, अभी आप प्रोटेस्ट में नहीं है, आप न्यूज चैनल पर हैं, आप अपना पॉइंट रखेंगे, बाकी मेहमान भी हैं, और अगर हम आराम से सवालों के फेस करेंगे तो बेटर है ना, चीजें कुछ निकल के आए, कोई हेल्दी चर्चा हो। अभी सुनिए, अभी आप सुनिए, एक सवाल और फिर मैं बाकी मेहमानों का सुनिए। देश को श्रीलंका बनाने की कोशिश की जा रही है, आप कहते हैं सर प्लीज, ये जो सब्ज बाग देखते हैं ना, इस तरह के कुतर्क दे के वो तो देखते ही रह जाएंगे। की सरकार नहीं, ये पॉलिटिकल और ये स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे ना दें। आप सुनने के लिए प्लीज ऑडियो म्यूट कीजिएगा, इतना वक्त नहीं खराब कर सकते सर। आप प्रोटेस्ट में नहीं है, मैं आपको बहुत इजी वर्ड्स में समझा रही हूं, आप प्रोटेस्ट में नहीं है यहां पर जहां पर आपको अपने आला कमान को खुश करना है, आप ये दिखा रहे हैं कि मैं ये बोल रहा हूं। नहीं सर, लेट बी फैक्चुअल। मैं आपसे पूछने वाली थी सवाल, आप जवाब तैयार रखिएगा। अगर यंग इंडिया लिमिटेड बनाई गई, बहुत बेसिक सा सवाल, 90 करोड़ रुपए का लोन जिसका जिक्र हो रहा है वो माफ कर दिया जाता है, पहले वो पार्टी फंड से दिया जाता है, फिर उसे माफ कर दिया जाता है, और ये क्यों आरोप लगा कि सिर्फ और सिर्फ 50 लाख लगाकर 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश हुई? यही पिटीशन है ना, सुब्रमण्यम स्वामी का यही आरोप है ना, यही मूल आरोप है। अगर आप कहेंगे मैं इसे और इजी वर्ड्स में समझा दूंगी, इसका जवाब तैयार रखिएगा। मैं बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया ले सर प्लीज, मैं बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया ले लेती हूं। खेमचंद शर्मा जी, आपने ये सवाल पूछ लिया है, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड में रख दूं। यंग इंडिया लिमिटेड, पहली बात तो ये कि ये वो कंपनी है जिसमें कोई भी स्टेक होल्डर्स ना 1 रुपया लेता है ना देता है, ना ही इसमें कोई प्रॉफिट, नो प्रॉफिट पे ये काम करती है। दूसरी बात, अगर किसी कारण अगर ये कंपनी बंद होती है तो सारा का सारा फंड एनजीओ को, जो नॉन ट्रस्ट या नो प्रॉफिट मेकिंग जो ट्रस्ट होता है, उसको ये पैसा चला जाएगा। तो इसमें लेन देन का फिर वही बात है ना, ऐसी कंपनी की जरूरत क्यों आन पड़ी बनाने की? अब ऐसे तो कंपनियां बन गई और शेल कंपनीज का जिक्र होता है, कागजी कंपनियां। सर अभी ठीक है, मैं एक बार बाकी मेहमानों को शामिल कर लूं, बहुत ज्यादा वक्त जो है इसी में चला गया। खेमचंद शर्मा जी, अब कांग्रेस पार्टी अगर ग्राउंड पर उतरकर अपने नेता के लिए प्रोटेस्ट करती है तो क्या आपत्ति है? कैसे जांच प्रभावित हो जाएगी इससे? ईडी तो अपना काम करेगी ना सर, या आप लोग डर गए हैं कांग्रेस की एकजुटता देखकर? बोलिए खेमचंद जी। खेमचंद जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? प्रियंका जी, आई कैन हियर यू। हाँ, आवाज आ रही है मेरे को? हाँ, चलिए अपना पॉइंट रखिए सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरे को? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी सर, बोलिए, अपना पॉइंट रखिए प्लीज। एक बार ठीक है, एक बार कनेक्शन चेक कीजिएगा। प्रियंका जी, आप जरूर मेरी आवाज सुन पा रही होंगी। प्रियंका जी, हाँ प्रियंका जी, देखिए आपके नेता भी अभी ईडी कस्टडी में है, 18 तारीख को फैसला होगा जमानत पर जो है। अभी राहुल गांधी,
क्या आप भी यही मानती हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है अभी भी? क्योंकि देखिए, जब आम आदमी पार्टी के नेता ईडी कस्टडी में थे, मंत्री, तो कांग्रेस पार्टी वेलकम करती हुई नजर आती है कि नहीं, ये जांच हो रही है, आम आदमी पार्टी इतना हो हल्ला क्यों करती है? आज जब कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी से सवाल जवाब होते हैं, तो क्या इस प्रोटेस्ट की, प्रदर्शन की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी जीनत जी। मैं इसको दो पार्ट्स में आंसर करूंगी। प्लीज। पहला मैं फिर से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रोल पे आ जाऊंगी। क्यों उन पे बार बार क्वेश्चन मार्क लगता है? क्योंकि जीनत जी, जहां ईडी को पहुंचना चाहिए, जैसे 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई अदानी पोर्ट पर, वहां कोई ईडी नहीं पहुंची। जैसे परसों एक रिपोर्ट आ रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दबाव डाला कि पावर प्रोजेक्ट श्रीलंका का अडानी को दिया जाए, इस पे ईडी कुछ सवाल नहीं करेगी। जैसे जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी मेहुल भाई चौकसी बोलते थे, वहां ईडी नहीं पहुंची। फिर जो करप्ट नेता कांग्रेस के इधर बीजेपी में आ गए और ईडी के सारे मसले ठंडे हो गए। ऐसा एक मसला है हेमंत कुमार बिस्वा जी का, एक है मुकुल रॉय का, एक है नारायण राणे का, एक ऐसा मसला है बीएस येडियुरप्पा जी का। कोर्ट ने 31/3/2021 को येडियुरप्पा जी के खिलाफ कर्नाटका हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि बड़े भारी एलिगेशन है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कुछ नहीं हो रहा। अभी निर्मला सीतारमण जी ने उनको थैंक यू बोला था सपोर्ट के लिए, शायद इसलिए। तो एक तो ईडी पे क्वेश्चन मार्क इसलिए आता है, उनका देखिए, उनका जो कन्विक्शन रेट है वो भी अंडर 0.5% है। तो ये कुछ वजह है कि ईडी के ऊपर थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है, राइटफुली सो। दूसरा चीज, सत्येंद्र जैन जी के ऊपर अभी मैं आऊंगी, मैं थ्री पार्ट्स में आंसर करूंगी। सत्येंद्र जैन जी के ऊपर जो बार बार एलिगेशन लग रहा है और जो प्रताड़ना उनको सहनी पड़ रही है, उसका आंसर बड़ा सिंपल सा है जीना जी। ही इज नोन एज द मैन ऑफ आइडियाज, लाइक यू ऑल्सो नो। उन्होंने जब 3 फ्लाईओवर में 500 करोड़ की कीमत बचा ली, या फिर उन्होंने बस मार्शल अपॉइंट किए, या फिर पंजाब में 1000 रुपए विमेन के लिए उन्होंने निकाला, या फिर उन्होंने साइकिल ट्रैक्स करके दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन कर दी, या फिर एक बेड की कॉस्ट जो कांग्रेस के टाइम में 1 करोड़ आती थी, उसकी कॉस्ट को 20 लाख से नीचे ले आए और शीला दीक्षित को कहना पड़ा काश हमारे पास ऐसा नेता हो। तो ये है। अब ये कांग्रेस का मसला भी क्यों शुरू हुआ? अच्छा, मैं आई कैन गो इनटू डीप डिटेल अबाउट नेशनल हेराल्ड केस, बट आपने बहुत ब्यूटीफुली बाकी सब प्रवक्ताओं से बेटर ऑलरेडी समझा दिया है। उसमें 2 मुद्दे हैं, वो उस पर बाद में आती हूँ। खैर, पहले कमिंग बैक टू दिस, जीना जी, हम ध्यान देंगे कि क्या अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का हश्र क्या हुआ। पंजाब में आई 18 सीटें, यूपी में आई 2 सीटें, उत्तराखंड में आई 19 सीटें, मणिपुर में आई 5 सीटें और गोवा में आई 17 सीटें। कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो चुकी है हर जगह, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। अब क्या हुआ इसके बाद? एक बार बात करते करते प्रियंका गांधी जी के मुंह से निकल गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार तो दिल्ली से बीजेपी चलाती है, ये उनके मुंह से निकल गया। दूसरा क्या हुआ? 7 अप्रैल 2022 को सोनिया गांधी जी मोदी जी से मिलती हैं। अब कैसे रेलेवेंट किया जाए राहुल गांधी को, दोबारा ये चर्चा हो सकती है। और बहुत निश्चित बात है कि जब एक नई पार्टी, 10 साल पुरानी पार्टी इतनी तेजी से फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी इन द वर्ल्ड, आज हम एसएडी से भी आगे हैं राज्यसभा में, 92 सीट्स हम स्वीप कर गए पंजाब में, तो खतरा तो पैदा होगा। अब खतरा पैदा होगा, राहुल गांधी जी को कैसे रेलेवेंट किया जाए? काफी टाइम से कांग्रेस तो कोशिश कर ही रही है 2014 से। अब हमने एकदम देखा नेशनल हेराल्ड केस फिर से जाग गया। अब नेशनल हेराल्ड केस, मैं आज चिदम्बरम जी को भी सुन रही थी, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, बट मुझे बहुत खेद है इस बात का कि ऐसे वरिष्ठ नेता ने भी मिसइन्फॉर्म करने की कोशिश की। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राहुल गांधी से सवाल जवाब हो रहे तो कांग्रेस पूरी पार्टी परेशान क्यों है, सड़कों पर क्यों है? प्रियंका जी, जो सवाल आपसे छूटा था जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। क्या ये पूरी प्रोजेक्शन की कोशिश हो रही है राहुल गांधी को एक मास लेवल पर? एब्सोल्युटली जीना जी, और क्या है कि ये कोशिश भी फेल हो जाएगी। 2014 से चल रही है, काफी खर्चा हो चुका है। पर मैं आपको ये बता देती हूँ, कोई भी ईमानदार सरकार अगर आएगी सेंटर पे, तो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी जी को जेल होगी, सिंपली बिकॉज 2 बड़े सिंपल क्वेश्चन है। ये खुद एडमिट करते हैं कि कांग्रेस ने लोन दिया, और उसके बाद पी चिदम्बरम जी बता रहे हैं कि बैंक लोन देती है। ये कैसा लॉजिक है? बैंक आरबीआई से गवर्नड है, एसेट्स की वैल्यू निकलती है, सारफेजी है, डीआरटी है, तब जाकर बैंक लोन उठाती है। बैंक लोन नहीं, उसमें भी कई बार उसमें एक और पॉइंट है, पार्टी से लोन दे दिया गया 90 करोड़ रुपए का। कैसे? आप समझिए, है ना? और अब पार्टी कैसे लोन दे सकती है, ये मैं समझूंगी। और फिर पार्टी और फिर एक कंपनी, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि पार्टी ने 90 करोड़। देखिए,
अगर एजेएल का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उस पे अगर कर्ज था, बंद करना पड़ा अखबार, अगर हम बात करें तो 90 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, ठीक है, वो पार्टी से दे देगी, पार्टी लोन कैसे दे सकती है? पहला सवाल। दूसरी बात ये कि आप और कंपनी क्या करती है, वो सारे शेयर जो है यंग इंडिया लिमिटेड को दे देती है। अब मैं आपको इसका उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ 50 लाख रुपए दिए जाते हैं और फिर 90 करोड़ रुपए कहां गए वो भी जानकारी नहीं। अरे जीना जी, एक बड़ी सिंपल सी बात, ये तो बड़ा ही अच्छा था, ये बाहर से लोन लेने की, राइट ऑफ कराने की कोशिश कर लेते। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये एडमिटेड फैक्ट है। 2000 करोड़ 50 लाख में दे दिया, किसके पास है, किसके नाम है, सबको पता है। ठीक है जी। धनोज कुमार जी, ठीक है, खेमचंद जी, हाँ जी आवाज आ रही है। मैं आपका टेक लेती हूँ सर, एक बार धनोज जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। धनोज कुमार जी, ये जो ईडी और पूरी जो आंख मिचौली हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप? और हर स्टेट में कांग्रेस पार्टी, मैं पॉलिटिकल सवाल आपसे लूंगी, कांग्रेस पार्टी इससे मजबूत होगी? और एक और सवाल मैं कई बार मैंने पूछा है, भारत जोड़ो आंदोलन करने वाली है कांग्रेस पार्टी अक्टूबर महीने से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो लगता है कि यहां से जमीन मजबूत हो जाएगी? ये लिटमस टेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तारियां देके, प्रदर्शन करके, ताकि जो काडर है उसका मनोबल बढ़े, नेता एकजुट नजर आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देर आए दुरुस्त आए। मैं चाहूंगा, जैसे मैं सबको चुपचाप सुना, सभी मुझे भी चुपचाप सुना। 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। आंखें मांगता तो दे देता, लेकिन आंखों के ख्वाब मांग बैठे। आपने जो मुझसे सवाल किया, देखिए, दीज आर एक्शन ऑफ पार्टीज। जो आप बात कर रहे हैं वो एक्शन ऑफ पार्टी है कि एक पार्टी मुद्दा खोजती है कि मान लीजिए राहुल गांधी मीन्स कांग्रेस पार्टी मीन्स राहुल गांधी। ये मैं नहीं कहता, ये कांग्रेस पार्टी कहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, जितने भी नेता है, वो राहुल गांधी को अपना सर्वेश्वर मानते हैं। लेकिन आप जब बात पूछ रहे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है क्या और उसका एक्शन क्या है, जैसा कि अभी हमारे वेद व्यास जी बताए कि उनका बहुत बड़ा इतिहास रहा, पूर्व एसीपी है, कानून को बहुत करीब से जाना है। लेकिन मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपको उस तरह से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि पूछताछ करने के लिए समन जारी होता है, और समन जब जारी होता है तो उसमें आराम से पहुंच जाता है। जैसे कि एक बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट उनको समन, मतलब मैं डायरेक्ट नहीं कहना चाहता, उनको ईडी ने समन दिया तो आके अपनी बात को रखा, फिर उनको लगा कि सब कुछ ठीक है तो उसको क्लीन चिट दे दिया। उसी तरह राहुल गांधी को समन जारी किया तो राहुल गांधी भी चुपचाप चले जाते ईडी के पास और उनको बोलते, भैया पूछो हमसे क्या पूछते हो। और यही भी होता है, क्योंकि अगर आप किसी की नकल कर भी नहीं सकते तो कम से कम उसके लिए एक आप उदाहरण तो पेश कर दीजिए। जब पूछताछ करने की स्थिति में जीनत सिद्दीकी जी, जब कोई संदेह होता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे कि सत्यपाल जैन जी के, सत्येंद्र जैन जी के मामले में उनको कई बार बुलाया गया, फिर उनसे, आपका आवाज चला गया, वॉइस चला। अब आप बोलिए धनोज जी, आप बोलिए उधर, आप बोलिए प्लीज। तो सत्येंद्र जैन को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि ये सब क्या हुआ। वहां पर जब संदेह हुआ तो उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी कहते हैं कि भैया वो बेकसूर है। तो देखिए, कोई भी आदमी अपने दही को खट्टा नहीं कहता। लेकिन आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह से एक्शन लेगी तो क्या वो फिर से जिंदा हो जाएगी या फिर से मजबूत हो जाएगी, तो देखिए, हर पार्टी अपनी कोशिश में रहती है कि किस मुद्दा पे प्रेशर बनाए। जैसे भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर बोल रहे थे बहुत कुछ, लेकिन एक कहावत हमारे यहाँ, मैं चूंकि बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ कहते हैं कि थोथा घना बजे घना, क्योंकि जो कमजोर लोग होते हैं वो हल्ला ज्यादा करते हैं, क्योंकि कमजोर लोग चीखते चिल्लाते हैं। जब पुलिस भी किसी को अरेस्ट करने आती है ना, तो पूरा घर के लोग भयभीत हो जाते हैं कि भाई हमारे बेटा को, हमारे पापा को, हमारे चाचा को पुलिस पर। लेकिन धनोज जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये तो उनका अधिकार है ना, वो कैसी प्रतिक्रिया दे। नहीं, देखिए, प्रतिक्रिया देने का मतलब ये थोड़े ना आपको इतना ही एक्शन लेना तो आप चले जाते हैं। नहीं, लेकिन ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है ना। नहीं है ना, इसको अधिकार क्षेत्र नहीं कहते, हम सीनियर जर्नलिस्ट है। अधिकार क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि जिस थाना में मेरे भाई के खिलाफ पूछताछ हो रहा है उस थाना के सामने जाके मैं हल्ला करूं, बल्कि प्रतीक्षा करूं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब कुछ है। कब सुनिए, आप बेशक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट, उसका अपना अधिकार, वो राजनीतिक दल है सर, कोई
कोई एक परिवार या एक वो नहीं है, एक घर नहीं है किसी मोहल्ले का। ये हमें समझना पड़ेगा, जिसका देश भर में उसके नेता हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। तो ये तो एक फर्क होगा ना। सुनिए ना, जिस दिन समन दिया था उसी दिन प्रदर्शन कर लेते हैं। जिस दिन समन आपको जारी किया था ना, उस वक्त राहुल गांधी देश में नहीं थे, विदेश दौरे पर। मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, आप देश विदेश का कोई रोल ही नहीं, मोबाइल पर तो होते हैं ना। नहीं फिर भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना, आप प्रोटेक्ट करिए, मुझे तो बोलने दीजिए कम से कम, प्लीज अलाउ मी कि मैं कहना क्या चाहता, मेरे कहने का सारांश क्या। नहीं, आपने क्या कहा, प्रोटेक्ट कीजिए, एक बार एक्सप्लेन कीजिए, आपने किस संदर्भ में कहा ये? अभी आप मुझे बार बार रोक रहे, ये आपने किस संदर्भ में कहा? ये आपने किस संदर्भ में मैंने कहा? मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ, आप बोलिए, लेकिन आप यहाँ सुनिए सर, आप यहाँ मेरी मंशा पर सवाल उठाने की कोशिश ना करिएगा। मैं बड़े अदब से आपसे, हाँ, ये मैं बड़े अदब से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरी बात मुझे भी तो सुनिए ना आप, कि आपने कहा कि वो विदेश में, ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता को कहने दीजिए ना। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही थी। अब ये काउंटर तो होगा ना सर? मैं तो, मेरी बात सुनिए ना, मैं तो डेली वहां जाता हूँ 24 अकबर रोड। अभी वो कैंटीन की बात कर रहे थे, मैं तो डेली सवाल करता हूँ। फिर तो कांग्रेस पार्टी में आपके खूब मित्र होंगे। मेरे तो बहुत सारे अच्छे मित्र, सभी दल में मित्र का क्या मतलब होता है? मैं एक पत्रकार हूँ, मैं किसी से दोस्ती कर, मैं तो सवाल करने जाता हूँ। अगर मान लीजिए आज मोदी जी आएंगे तो मोदी जी से भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं सवाल करूंगा। मेरा सरल सवाल, हाँ सुनिएगा सर, सुनिए, बहुत छोटा सा सवाल है मेरा आपसे सर, बड़ा सिंपल सा। कांग्रेस पार्टी क्या अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है इस प्रदर्शन के जरिए? राहुल गांधी बेशक बहाना हो, अलग से तो कोई मौका कभी किसी के पास नहीं आता। देखिए, ईडी उसको वोट नहीं देता, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं, वो सियासत को मजबूत करे, उनका अपना राइट है। राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ता को क्या देश दे रहा है, ये राहुल गांधी जी की है। आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको बता दूं, जमीन मजबूत करने के लिए प्रदर्शन करके कांग्रेस ने देख लिया, मुट्ठी भर लोग पहुंचे, वही लोग पहुंचे जिनको राज्यसभा भेजा, जिनको मुख्यमंत्री बनाया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप ही से, यहाँ कांग्रेस के मित्र से पूछ लीजिएगा, क्या कांग्रेस को तमाम लीडर आ गए थे दिल्ली? वही लोग पहुंचे जिनको राहुल गांधी, ये मैंने बहुत पहले, मैंने कार्यक्रम के शुरू में ये बात करी धनोज जी, ये कार्यक्रम के शुरू में आपने सुना भी होगा। हाँ, कार्यक्रम के शुरू में मैं इस पे चर्चा कर चुकी हूँ। राज्यसभा भेजा, सुनिए ना, अशोक गहलोत जी जिनको मुख्यमंत्री बनाए रखा, क्या कांग्रेस के तमाम लोग आ गए? क्या? बड़ी पार्टी है कांग्रेस की, बहुत पुरानी पार्टी है। चलिए ठीक है, हेराल्ड को जवाब, अभी सुनिए, लास्ट एक बात कर दूं, कांग्रेस पार्टी के मित्र कह रहे थे कि स्वतंत्रता सेनानी ने इसको किया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी, और उस पर भी उनका अपना स्वार्थ था, जनहित नहीं था। लेकिन आप कैसे प्राइवेट, देखिए पूरे प्रॉपर्टी को आप कैसे अपने अंदर कर सकते हैं? देश में कानून बना हुआ, जितना आप इनकम टैक्स भरेंगे ना उतने पैसा का। ये भी आधी अधूरी बात है सर। 1938 में जब इसकी स्थापना हुई थी, ये 56 के बाद आके कहा गया कि कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। उस वक्त बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। ये हमें बहुत सारे पहलू हैं इसके। हाँ, मुझे आवाज आ रही है। खेमचंद जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के मेहमान। क्या खेमचंद जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार। हाँ, मैं सुन सकता हूँ। हाँ खेमचंद जी, दुर्भाग्य से आपका कनेक्शन बहुत परेशान कर रहा है आपको। हाँ सर, अब देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर प्रदर्शन करिए, रणदीप सुरजेवाला जी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कि आप लोग दरअसल दबाव में, इस वजह से उनके बड़े नेता को परेशान कर रहे हैं और टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आप चीन का वो जिक्र करते हैं, वो अलग अलग देशों का जिक्र करते हैं, और आपके पास क्योंकि उसका जवाब नहीं है, इसलिए आपको लगा कि चलिए भाई राहुल गांधी इन मुद्दों पर सवाल पूछते हैं तो उन्हें ही परेशान किया जाए। रणदीप सुरजेवाला का आरोप है सर। देखिए, चोरी भी करते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं। जिस तरीके आदरणीय मोदी जी ने जब सीएम थे और ईडी के सामने अपनी बात रखी, क्यों राहुल गांधी ने को, जिसके 5000 मेंबर थे, 5000 मालिक थे, आज 5 लोग मालिक हैं। क्यों 9995 मालिक कहां गए? क्यों उनके परिवारों से नहीं पूछा गया? क्यों उनके जो एक्चुअल उनके मालिक हैं उनके पास उनका अधिकार है? क्यों ये जो 5 लोग गांधी परिवार के खास हैं और जो गांधी परिवार के सदस्य हैं वो उस हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए? कैसे उन्होंने, जो पार्टी को पब्लिक ने फंड दिया है कि वो, फिर से ठीक है, एक बार टेक्निकली दोबारा से मैं कहूंगी हमारी टीम एक बार चेक करे। परवेज आलम जी, बहुत सारे सवाल हैं आप ही की तरफ घूम कर आ रहे हैं, और दरअसल ये पूरा प्रोजेक्शन आप लोग राहुल गांधी का कर रहे हैं। एक बार फिर से 24 से पहले यही आरोप था, मूल जो है। देखिए जीनत जी, राहुल जी को किसी प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं है। आज मोदी जी सबसे ज्यादा जिस नेता की चर्चा करते हैं
विपक्ष के जिस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा होती है उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। आज इस डिबेट में भी बार बार राहुल जी का नाम आ रहा है। उनको किसी प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता कह रही थी कि कांग्रेस जो है वो इररिलेवेंट होती हुई पार्टी है, तो इनका थोड़ा सा मैं आंकड़ा ठीक कर दूं और दिल्ली का जो मॉडल है उसका आईना दिखा दूं। इस देश में लगभग 4000 से अधिक टोटल नंबर ऑफ एमएलएज हैं, जिसमें 691 भाजपा के बाद सबसे ज्यादा जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं। विपक्ष की आवाज जो संसद में सबसे ज्यादा गूंजती है वो उसमें सबसे ज्यादा जो विपक्ष में सांसद हैं 53 सांसद लोकसभा में है और 38 सांसद राज्यसभा में है, जो कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें कहीं आम आदमी पार्टी कहीं दिखती भी नहीं है। और आज जो सुर में सुर मिलाकर भाजपा के आम आदमी पार्टी बोल रही है, तभी तो हम हमेशा कहते हैं दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल संघी है और भाजपा के सर सत्येंद्र जैन के प्रकरण में आपका और बीजेपी का सुर में सुर मिला हुआ था। मैंने इसी प्रोग्राम में चर्चा की थी। मैंने 4 डिबेट्स की हैं इस पूरे प्रकरण पे, तब आपका सुर में सुर मिला हुआ था। स्टेट बदलता है तो आप लोगों के मिजाज बदल जाते हैं। मॉडल की बात की है, इनका 2 स्वास्थ्य मंत्री पंजाब का दिल्ली का जेल में है। बहुत जल्द मनीष सिसोदिया शराब माफियाओं से गठजोड़ करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, दिल्ली में जगह जगह शराब पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी ये भी जेल में जाएंगे। और इन सब का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द जेल जाने वाले। मैं बता दूं, आज ये सब बौखलाएं इसलिए हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का एटीएम सत्येंद्र जैन जेल में, इसलिए बौखलाए हुए हैं। ईडी के बारे में इनको बात करना चाहिए। और रही बात कांग्रेस सर, आपको अपने नेता की चिंता है कि नहीं है? मैं बता दूं, हम गोडसेवादी नहीं है, हम माफीवीर नहीं है जो जेल के डर की वजह से माफी मांगे थे अंग्रेजों से। आज माफी भी आज आप मुझे ये बताइए, सुनिए 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 सुनिए, आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। सुनिए सर, सुनिए सुनिए सुनिए, हम तो और हमारे 2 की सरकार है जो पूरे देश को अरे सर आप सुनते ही नहीं है। नेशनल को बचाने की कोई फॉर्मूला है क्या ये? सुनिए, अभी आप मेरी बात सुनिए। न ईमान बेचा न देश बेचा। ठीक है सर, सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। परवेज आलम जी थोड़ा सुना कीजिए। एक अच्छा सुनिए जरा, सुनिए अभी सुनिए। एक अच्छा अरे भाई सुन लीजिए, परवेज आलम जी अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। सुनिए अभी मेरी बात, झेला है हमने। अरे सुनिए, अभी आप में संयम की भयंकर कमी है सर। सुनिए अभी मेरी बात, सुनिए। पुरखों ने झेला है। अरे सर, मैं आपको फिर याद दिलाती हूँ, आप प्रोटेस्ट में नहीं है अभी आप न्यूज चैनल पर हैं सर। अच्छा श्रोता जो होता है ना, वही अच्छा वक्ता बनता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, सुनिए प्लीज। आप ये स्पष्ट कीजिए, ये समझाइए देश को, एक कंपनी लॉस में थी, उसको पार्टी से 90 करोड़ रुपए का फंड दिया जाता है और फिर 50 लाख देके माफ भी कर दिया जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूं आपको। आर्य खेमचंद जी, बार बार कहा जाता है कि 90 करोड़ का ऋण दिया गया, इसको 2012 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दिया हुआ। अरे भाई, और नेशनल हेराल्ड एजीएल कंपनी इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, और यंग इंडिया लिमिटेड भी कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। अगर पत्रकारों को तनख्वाह नहीं दी जा रही थी, पत्रकारों के बच्चों का फीस जमा नहीं हो रहा था, इसके वजह से कांग्रेस पार्टी ने एक पहल की और पहल करके 90 करोड़ का लोन दिया। इसमें कौन सा गुनाह किया? जो धरोहर थी हमारी कांग्रेस पार्टी की। और ये इमोशनल कार्ड नहीं सर, ये आप इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं सर। मैं इतना सर इमोशनल कार्ड नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र कर, धरोहर का जिक्र कर। आप मेरे मूल सवाल पे नहीं आ रहे। खेमचंद जी, परिवार के लोग थे सर, कांग्रेस पार्टी की विरासत सर, उसका कितनी बार जिक्र करेंगे सर? कितना क्रेडिट लेंगे? देश ने कितनी बार कांग्रेस पार्टी को जिताया तो है, इस आधार पर जिताया है ना सर। हमने काम किया होगा। हाँ, तो फिर सर बार ये बातें नहीं हो सकती ना। मैं आपसे मूल सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं ठीक है सर, मैं ऐसे वक्त नहीं खराब करूँ। खेमचंद जी, आपका बार कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है सर, अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। आप मुझे ये बताइए, ईडी इन्वेस्टिगेट करती है, अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन करते हैं तो दबाव कैसे आ जाएगा ईडी पर? और एक और सवाल, देर से जागे हैं क्या? टाइमिंग पर सवाल हो रहा है खेमचंद जी। हेलो, आवाज आ रही है आपको जीनत जी? हाँ बोलिए।
जीना जी, ये लोग चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी भी कर रहे हैं। हम लोग देर से नहीं जागे, इन लोगों को चुपचाप से जाके जवाब देना चाहिए था। जवाब है नहीं। गांधी परिवार को बचाने के लिए नाटक नौटंकी कर रहे हैं, सरकारी काम में बाधा पैदा कर रहे हैं और जनता इसको समझ रही है। अगर इनमें सच्चाई होती तो चुपचाप से जाके जवाब दे देते। राहुल गांधी को पता है कि वो फंसने वाले हैं, उन्होंने चोरी करी है, उनका परिवार इसमें फंस रहा है। इन्होंने 9,995 जो परिवार मालिक थे उनके हक को इन्होंने मारा है और उनके हक को मार के 5 लोगों के फेवर में इन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति को ट्रांसफर किया है। क्यों किया है? आप ये कहते हो ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसी और लोगों को क्यों नहीं मेंबर बनाया? क्यों आप लोगों ने नहीं 5 लोगों को मेंबर बनाया जो गांधी परिवार के सदस्य हैं या गांधी परिवार के दरबारी हैं? और लोगों को क्यों नहीं बना दिया? आपके ऊपर 9,995 जो परिवार हैं उनका जो हक है उनको मारने का अपराध है। आपने एक सेल कंपनी से करोड़ रुपए लेके 50 लाख रुपए लेके आपने जो बाकी का पैसा है वो माफ कर दिया। ये पब्लिक का पैसा है जो सामाजिक कार्यों के लिए खर्चा होना था और आपने बड़ा अपराध किया है और उसकी जांच तो होगी और आप जब गलत पाए गए हैं तो उस पर कार्रवाई भी होगी। आपने सच्चाई बिल्कुल नहीं है, इसलिए नाटक नौटंकी कर रहे हैं। जल्दी से जवाब दे दीजिए परवेज आलम जी, फिर मैं बाकी मेहमानों से उनकी प्रतिक्रिया लूं। जीनत जी, ये जो बार बार कह रहे हैं कि ईडी पे दबाए के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं फिर साफ करना चाहता हूं, ईडी के दफ्तर में किसी तरह का कोई नहीं हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में चाहते थे जिसको भाजपा की दमनकारी सरकार ने, अहंकारी सरकार ने कुचलने की कोशिश की। हमें अपने कार्यालय जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे सर, आप कार्यालय में ही रहिए ना, उसको कौन मना करे? अब ये कोई बात थोड़ी है। आपको कोई नहीं रोक रहा कार्यालय जाने से। हम तो तभी भी देखते हैं, सुनिए ना सर, जब नतीजे आते हैं तो कार्यालय के बाहर कैसे उदासी छाई है। जीनत जी, या तो आप वहां जाकर देखिए कांग्रेस पार्टी को किस तरह से किलाबंदी की गई है सर, ठीक है, से रास्ता बंद किया गया है। ठीक है सर। जीनत जी मैं वहीं था, जीनत जी मैं वहीं था, किसी को नहीं रोका गया था। मैं वहीं से रिपोर्टिंग कर रहा था। हाँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन को जीनत जी मैं वहीं से रिपोर्टिंग कर रहा था। किसी को नहीं रोका गया जाने आने के लिए। और वो जिस तरह का ये हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता को सभी को रोका गया है। आप कम से कम नेशनल चैनल पे बैठ के इस तरह का झूठी बात मत बताइए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। मैं वहीं पे था। अब आप एक पत्रकार पर भी आरोप लगाएंगे और जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वहीं पे था, मैं वहीं से रिपोर्टिंग किया, वहीं से आपके कई लोगों से मैंने सवाल किए। प्रवक्ता की तरह झूठ बोलेंगे तो मुझे आपत्ति है इस बात से। अरे भाई साहब, मैं वहीं प्रेजेंट था, आपके वहीं पर सभी थे, सुप्रिया सुले जी, आपके सब वहीं से निकले हमारे सामने। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन कांग्रेस क्या बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, आप बताइए मुझे। नहीं, हमने तस्वीरें वो भी देखी है, डिटेन किए गए जो नेता, हमने वो भी देखा है। ज्ञान भवन वाले, ठीक है, क्या सारा वीडियो अगर आप ठीक है सर, इनको मैं 3 घंटे का वीडियो भेज दूं क्या? ये वो आप लोग बाद में प्रोग्राम के बाद मिलेगा। सुनिए ना आप, अरे प्लीज, आप भी कार्यालय में रहते हैं, कांग्रेस कार्यालय चक्कर काट लीजिएगा, आपके बहुत सारे मित्र हैं, चाय पर मिलेगा, एक दूसरे को वीडियो दिखाइएगा। यहाँ पर वक्त ना खराब करें प्लीज। अच्छा सर, जूस पी लीजिएगा, वैसे भी गर्मी है, कुछ लिक्विड ड्रिंक ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है सर, प्लीज आप लोग इतना सीरियस, ठीक है सर। अरे धनोज जी प्लीज, ठीक है, आप लोग आपस में मिल लीजिएगा, एक दूसरे का दुख सुख बांट लीजिएगा। कैंटीन में बुलाकर चाय पिला दीजिए। अच्छा ठीक है, प्लीज चलिए, हल्के हल्के हंसी के कैप्सूल्स रहने चाहिए। वेदभूषण जी, इस मामले में अब आगे आप क्या होता देख रहे हैं सर? मैं आपसे, क्योंकि आपका अपना अनुभव है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। 2 दिन से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें आगे आप होता क्या देख रहे हैं सर? जीनत जी, जो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो भी इसको कलरिंग दे, पर ये जो पीएमएलए एक्ट है, इस देश की पार्लियामेंट द्वारा पारित एक कानून है और जिसको ईडी तमाम चीजों की केटरिंग करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है। और ये उनकी जिम्मेदारी है कि यदि कोई भी इस तरह की चीज कहीं भी नोटिस में आए, क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन के आधार पर ये पीएमएलए एक्ट लाया गया था और पार्लियामेंट द्वारा लाया गया था। इसमें तमाम जो ब्लैक मनी आता है या टेररिज्म को जो पैसा आता है, वो तमाम को आकलन करना, जांच करना उनका एक प्रेरोगेटिव है, उनकी ड्यूटी है। अदर मैं कह रहा हूँ उनकी जिम्मेदारी है, उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पर जो आपकी इसमें छूट गया है वो ये है कि जो 60 लाख रुपए महीना नेशनल हेराल्ड का किराया आता है हर महीने, वो पैसा कहां जा रहा है? ये काम ईडी का है, इन्वेस्टिगेशन करने का, इनकम टैक्स का उनका प्रेरोगेटिव है, उनकी जिम्मेदारी है, ये देश की जिम्मेदारी है। उनकी तनख्वाह दी, इस देश के
फंड से दी जाती हैं। ईडी की जिम्मेदारी हो बताया कि 60 लाख रुपए जो आपने आज और बातें बताई, 90 करोड़ रुपए की और बातें बताई, जो 60 लाख रुपए महीना जो छूट गया आपके पास से पॉइंट, वो 60 लाख रुपए किसको फंडिंग हो रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, क्या जीनत ये, इसका जांच नहीं होनी चाहिए क्या? इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कलर, तमाम तरह के कलर दिए जा रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन, चिदम्बरम। तो ये देश मेरा और आपका हक है जानने का कि ये जो 60 लाख रुपए जो किराया आ रहा है, क्या वो चैरिटेबल है, कहीं बांटा जा रहा है, किन गरीबों को बांटा जा रहा है, ये मुझे भी पता होना चाहिए, जीनत को भी पता होना चाहिए और देश को पता होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी हो, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, उनको बताना ही पड़ेगा। जो पैसा उन्होंने सर्कुलेट किया उनको बताना है, सरकार को और देश को बताना पड़ेगा, नहीं तो अदालतें उनका एक एक पैसे का हिसाब किताब रखेंगी। आपको याद होगा कि 106 दिन चिदम्बरम साहब जेल लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर हैं वो आज की डेट में, और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। तो कोर्ट एक दिन भी बड़ी मुश्किल से रख पाते किसी को जेल में, 106 दिन जेल रहना। और अभी सत्येंद्र जैन, आप सोच रहे हैं क्या? ठीक है सर, क्योंकि हाँ ठीक है, आपने एक पॉइंट का जिक्र किया तो मैं 2-4 चीजें अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं। राहुल गांधी से जो सवाल हुए हैं उसमें बहुत सारे जवाब छुपे हुए हैं। आपकी संपत्ति कहाँ है, क्या विदेश में कोई संपत्ति है, हाँ तो कहाँ और कितनी? एजेएल में आपकी भूमिका क्या थी? यंग इंडिया से कैसे जुड़े? यंग इंडिया के डायरेक्टर कैसे बने? कंपनी कब कितने में बनाई गई? सवाल यह भी हुआ क्या यंग इंडिया एजेएल का टेक ओवर कर सकती है, जो किया गया? पहले 90 करोड़ का फाइनेंशियल हेल्प किया गया पार्टी फंड से, फिर 50 लाख रुपए देके सारे के सारे शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिए गए। यही है मूल मामला। समझिए, एजेएल की देनदारी खत्म करने के लिए जो पेमेंट हुई वो किसके फैसले पर दी गई? एजेएल के 50 लाख रुपए के जो शेयर आपने खरीदे उसका पेमेंट कैसे किया गया था? आपकी कितनी हिस्सेदारी थी? आपने अपने शेयर कैसे और कितने में खरीदे? एजेएल की 90.9 करोड़ यानी कि समझिए देनदारी टेक ओवर के बाद माफ क्यों गई? 90 करोड़ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो देनदारी कैसे, क्योंकि 90 करोड़ से ज्यादा का लोन पार्टी फंड से दे दिया गया था, तो कैसे माफ कर दी गई? सवाल ये भी हुआ। और शेयर होल्डर्स की मीटिंग के मिनट्स, अगर मीटिंग नहीं बुलाई गई तो इसका कारण क्या था? टेक ओवर के लिए जो पुराने शेयर होल्डर्स थे। और एजेएल को कांग्रेस पार्टी ने लोन क्यों दिया, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जबकि वो एक डूबता जहाज था? नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित करने के पीछे क्या मकसद था? ये कुछ सवाल थे जिसको रखना जरूरी था। प्रियंका जी, प्रियंका जी, अब मेरा एक मूल सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि भाई दरअसल दोबारा से प्रोजेक्शन होने वाला है मास लेवल पर राहुल गांधी का, इसलिए इतना ज्यादा हो हल्ला हो रहा है। कल भी हमने चर्चा की थी इस प्रकरण को लेकर, तो एक सवाल बीजेपी के मेहमान ने पूछ दिया था कि आम आदमी पार्टी दरअसल लेट हो गई, उसे भी इसी तरह का प्रोटेस्ट करना था अपने नेता के लिए, लेकिन थोड़ी सी देरी हो गई। नहीं जीना जी, हम नहीं करेंगे। हमारे 34 एमएलए, आप पहले भी आपको पता है, सारे के सारे बाइज्जत बरी हो गए, उनके ऊपर भी चार्जेस लगे, एक के बाद एक। कोर्ट ने बोला इट इज अ वेस्ट ऑफ कोर्ट्स टाइम और सारे मैटर बाहर फेंक दिए, सब अक्विट हो गए। हमने तब भी बाधा नहीं डाली, हमने अब भी नहीं डाली। हमें पता है क्या चल रहा है। मैं आपको बता रही हूँ ना, सारा कुछ शुरू हुआ सोनिया गांधी जी की मीटिंग के बाद अपना मोदी जी से, तो उसके बाद ये सारा शुरू हुआ है प्रोजेक्शन। अब उसके बाद ये जितना मर्जी मेहनत कर ले, राहुल गांधी पे कब से ट्राई कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च चुके हैं। अगर इनको, मैं आपको बता रही हूँ फिर से, कोई भी ईमानदार सरकार आएगी वो जेल में होंगे। अभी आगे जब तक गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव नहीं हो जाते, हो सकता है उनको सिंपैथी गेनिंग के लिए उनको प्रताड़ित किया जाए। अब उसके बाद आप ये देखें कि आपने, मैं सबको सुन रही थी, एंड आई मस्ट से जीना जी दैट इट वाज वेरी इंप्रेसिव दैट यू आर मोस्ट इन्फॉर्म्ड। तो इसमें और बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा डिबेट का स्तर बढ़ जाता है, पता चलता है कि आप जब एंकर बैठे होते पढ़ के तो रोक पाते हैं दूसरों को गलत बोलने से। तो इसमें एक बड़ा मूल सवाल है, जो ये एडमिटेड फैक्ट है कि कांग्रेस ने 90 करोड़ दिया एजेएल को। ये सारी दुनिया ने एडमिट कर लिया है, कांग्रेस के सब प्रवक्ताओं ने एडमिट कर लिया है। पी चिदम्बरम जी ने जोर की कहा है कि बैंक लोन दे सकता था, वैसे कांग्रेस ने दिया है। ये बड़ी ही ईडी ने सवाल भी किया है, ये मैंने भी सवाल जिक्र किया, उसमें ये सवाल भी है, पार्टी फंड से क्यों दिया? फ्लॉड नहीं, मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। तो ये बड़ी फ्लॉड थिंकिंग है जो पी चिदम्बरम जी ने पेश करने की कोशिश की। आप एक लोन दे सकते हैं आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत, आपके पास कितने एसेट है उसका वैल्यूएशन होगा, उस हिसाब से आपको लोन मिलता है। एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस कोई प्राइवेट पार्टी नहीं है। कांग्रेस के पास पैसा कहां से आता है? जिन लोगों ने उनको चंदा दिया वहीं से पैसा आता है ना। ये लोग लोन मांगते हैं, बार बार इनको डोनेशंस मिलती हैं। तो जो डोनेशंस मिली
जो पब्लिक मनी था वो पब्लिक मनी उन्होंने 90 करोड़ जो एडमिटेड फैक्ट है उन्होंने इस कंपनी को दिया अपना राइट ऑफ करने के लिए डेट। ये आपने कैसे दे दिया? कांग्रेस दे ही नहीं सकती थी। ये बैंक के साथ जो एनालॉजी बार बार बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और ये इसी चक्कर में गोल गोल घुमाते रहेंगे ताकि हम यही बहस में अटके रहे और चर्चा ये हो जाए बीजेपी वर्सेस। आप मेरे को बात एक छोटी सी रखनी जल्दी से 10 सेकंड में। हाँ, राहुल गांधी सबसे बड़े एसेट बीजेपी के लिए साबित हुए हैं, इसलिए बीजेपी भी चाहती है कि वापस राहुल गांधी ही आए। अरविंद केजरीवाल जी जो एक्चुअल थ्रेट है, जो सबसे फास्टेस्ट ग्लोबल पार्टी बन के निकले हैं, उनसे उनको थ्रेट है। अब क्या करें? उनके एक मिनट को मैं ये तो नहीं कहूंगी अति उत्साह है, मैं इसे नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, लेकिन जिस थर्ड फ्रंट की अगुवाई, और सुनिए, जिस थर्ड फ्रंट की अगुवाई होती है और बहुत मुख्य चेहरा कहा जाता है अरविंद केजरीवाल जी को, दरअसल थर्ड फ्रंट हो या फोर्थ फ्रंट हो, फिफ्थ फ्रंट हो, ये अपने पर्सनल निजी विकास से ऊपर उठ ही नहीं पाते। महत्वाकांक्षाओं की राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि कोई थर्ड फ्रंट कभी इस देश में बना ही नहीं। मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि उसमें फिर ममता बनर्जी चाहेंगी वो प्राइम मिनिस्टर बने, अरविंद केजरीवाल जी चाहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बने, और भी जो बड़े चेहरे हैं, स्टालिन का जिक्र हो जाता है, उद्धव ठाकरे का जिक्र होता है। ये थर्ड फ्रंट की मीटिंग्स पे सारी जानकारी है मुझे। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं था, मैं माफी चाहती हूँ, मेरे पास वक्त नहीं था। जिन्हें कम वक्त मिला उनसे भी माफी। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात जो बहुत ज्यादा समझने वाली है, देखिए, ईडी इन्वेस्टिगेट करे, सवाल जवाब करे, वो एक पहलू है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर अपना ग्राउंड मजबूत करने में लगी हुई है, ये दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो समझना होगा।